हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया, अपनी उन्नति 6 प्रकार की होती है। अपनी वृद्धि, मित्र की वृद्धि, मित्र के मित्र की वृद्धि तथा शत्रु पक्ष में इसके विपरीत स्थिति, अर्थात शत्रु की हानि, शत्रु के मित्र की हानि और शत्रु के मित्र की हानि। अपनी और अपने मित्र की यदि इसके विपरीत परिस्थिति हो तो मन ही मन ग्लानि का अनुभव करना चाहिए और मित्रों की उस हानि के निवारण के लिए शीघ्र प्रयत्नशील होना चाहिए। शुद्ध पुरुषार्थ का आश्रय लेने वाले पांडव हमारे सहज मित्र हैं। बुआ के पुत्र होने के कारण सर्वथा अपने हैं। शत्रुओं ने इनके साथ बहुत छल कपट किया है। मैं समझता हूँ कि इस जगत में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना क्षत्रिय के लिए धर्म ही है। पहले सभा में भीमसेन की यह प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। शत्रुओं को संताप देने वाले बलराम जी, महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को पहले से ही शाप दे रखा था कि भीमसेन अपनी गदा से तेरी दोनों जांघें तोड़ डालेंगे। अतः प्रहलंबता बलभद्र जी, मैं इसमें भीमसेन का कोई दोष नहीं देखता, इसीलिए आप क्रोध ना कीजिए। हमारा पांडवों के साथ यौन संबंध तो है ही, परस्पर सुख देने वाले सौहार्द से भी हम लोग बंधे हुए हैं। पुरुष प्रवर, इन पांडवों की वृद्धि से हमारी वृद्धि है, अतः आप क्रोध ना करें। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मज्ञ हलधर ने इस प्रकार कहा, कृष्ण, श्रेष्ठ पुरुषों ने धर्म का अच्छी तरह आचरण किया है, किंतु वह अर्थ और काम इन 2 वस्तुओं से संकुचित हो जाता है। अत्यंत लोभी का अर्थ, अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। जो मनुष्य काम से धर्म और अर्थ को, अर्थ से धर्म और काम को और धर्म से अर्थ और काम को हानि ना पहुंचाकर धर्म, अर्थ और काम तीनों का यथोचित रूप से सेवन करता है, वह अत्यंत सुख का भागी होता है। गोविंद, भीमसेन ने अर्थ के लोभ से धर्म को हानि पहुंचाकर इसको विकृत कर डाला है। तुम मुझसे जिस प्रकार का कार्य को धर्म संगत बता रहे हो, वह तुम्हारी मनमानी कल्पना है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, भैया, संसार में क्रोध रहित धर्मात्मा और निरंतर धर्म पर अनुग्रह रखने वाले सत्पुरुष के रूप में विख्यात हैं। अतः शांत हो जाइए, आप क्रोध ना कीजिए। समझ लीजिए कि कलयुग आ गया। पांडुपुत्र भीमसेन की प्रतिज्ञा पर भी ध्यान दीजिए। आज पांडुपुत्र भीम वैर और प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्त हो जाएं। पुरुष सिंह, भीम रणभूमि में कपटी दुर्योधन को मारकर चले गए। उन्होंने जो अपने शत्रु का वध किया है, इसमें कोई अधर्म नहीं है। इसी दुर्योधन ने कर्ण को आज्ञा दी थी, जिससे उसने कुरु और वृष्णि दोनों कुल के सुयश की वृद्धि करने वाले युद्ध परायण वीर अभिमन्यु के धनुष को सम्रांगण में पीछे से जाकर काट दिया था। इस प्रकार धनुष कट जाने और रथ से हीन हो जाने पर जो पुरुषार्थ में ही तत्पर था, रणभूमि में पीठ ना दिखाने वाले उस सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को इसने निहत्था देखकर मार डाला था। ये दुरात्मा, दुर्बुद्धि और पापी दुर्योधन जन्म से ही लोभी और कुरुकुल का कलंक रहा है, जो भीमसेन के हाथ से मारा गया है। भीमसेन की प्रतिज्ञा 13 वर्षों से चल रही थी और सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुकी थी। युद्ध करते समय दुर्योधन ने उसे याद क्यों नहीं रखा? वह वेग से ऊपर उछलकर भीम को मार डालना चाहता था। इस अवस्था में भीम ने अपनी गदा से उसकी दोनों जांघें तोड़ डाली। इस समय ना तो वह किसी स्थान में था और ना ही मंडल में था। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, भगवान श्री कृष्ण से ये छल रूप धर्म का विवेचन सुनकर बलराम जी के मन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने पुनः भारी भरी सभा में कहा, धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारकर पांडुपुत्र भीमसेन इस संसार में कपटपूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था, वह उस अवस्था में मारा गया है, अतः यह सनातन सद्गति को प्राप्त होगा। युद्ध की दीक्षा ले संग्राम भूमि में प्रविष्ट हो रणयज्ञ का विस्तार करके शत्रु रूपी प्रज्वलित अग्नि से अपने शरीर की आहुति दे दुर्योधन ने सुयश रूपी अनुभृत स्नान का शुभ अवसर प्राप्त किया है। और ये कहकर प्रतापी रोहिणी नंदन बलराम जी, जो श्वेत बादलों के अग्रभाग की भांति गौर कांति से सुशोभित हो रहे थे, रथ पर आरूढ़ होकर द्वारका की ओर चल दिए। प्रजानाथ,
बलराम जी ने इस प्रकार द्वारका चले जाने पर पांचाल, वृष्णिवंशी, पांडव वीर सभी उदास हो गए। उनके मन में अधिक उत्साह नहीं रह गया। उस समय युधिष्ठिर भी बहुत दुखी हुए। उनका शोक से उनका मनोरथ भंग हो गया था। इस अवस्था में वे भगवान श्री कृष्ण से बोले। श्री कृष्ण से बोले श्री कृष्ण से कुछ पूछने का प्रयत्न करने लगे। तभी उनसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल पड़े। वे बोले, धर्मराज, आप चुप होकर अधर्म का अनुमोदन क्यों कर रहे हैं? नरेश्वर, दुर्योधन के भाई और सहायक मारे जा चुके हैं। वह पृथ्वी पर गिरकर अचेत हो रहा है। ऐसी दशा में भीमसेन अपने इसके मस्तक को पैर से कुचल रहे हैं। आप धर्मज्ञ होकर समीप रहकर ये कैसे देख रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, भीमसेन ने क्रोध में भरकर जो राजा दुर्योधन के मस्तक को पैर से ठुकराया है, यह मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अपने कुल का संहार हो जाने पर मैं प्रसन्न नहीं हूँ, परंतु क्या करूँ? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा ही हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया है और बहुत से कटु वचन सुनाकर हमें वन में भेज दिया। वृष्णिनंदन, भीमसेन के हृदय में इन सब बातों के लिए बड़ा दुख था। यही सोचकर मैंने उसके इस कार्य की उपेक्षा की। इसीलिए मैंने विचार भी किया कि काम के वशीभूत हुए लोभी और अजितात्मा दुर्योधन को मारकर धर्म और अधर्म करके पांडुपुत्र भीम ने अपनी इच्छा पूरी कर ली है। संजय कहते हैं, राजन, धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े कष्ट से कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। भीमसेन का प्रिय और हित चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने भीमसेन के द्वारा युद्ध स्थल में जो कुछ किया गया था उस सब का अनुमोदन किया। महाबाहु अर्जुन भी अप्रसन्न चित्त से अपने भाई के प्रति भला बुरा कुछ नहीं बोले। अमरशील भीमसेन युद्ध स्थल में आपके पुत्र का वध करके प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को प्रणाम करके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रजानाथ, उस समय महातेजस्वी भीमसेन विजयश्री से प्रकाशित हो रहे थे। उनके नेत्र हर्ष से खिले हुए थे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आज ये सारी पृथ्वी आपकी हो गई। इसके कांटे नष्ट कर दिए गए हैं, अतः यह मंगलमय हो गई है। आप इसका शासन और अपने धर्म का पालन कीजिए। पृथ्वीनाथ, जिसे छल और कपट ही प्रिय था तथा जिसने कपट से ही इस वैर की नींव डाली थी, वही ये दुर्योधन आज मारा जाकर पृथ्वी पर सो रहा है। वे भयंकर कटु वचन बोलने वाले दुशासन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा कर्ण और शकुनि आदि सभी आपके शत्रु मार डाले गए हैं। महाराज, आपके शत्रु नष्ट हो गए हैं। आज ये रत्नों से भरी हुई वन और पर्वतों सहित ये सारी पृथ्वी आपकी सेवा में उपस्थित है। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, भीमसेन, सौभाग्य की बात है कि तुमने वैर का अंत कर दिया। राजा दुर्योधन मारा गया और श्री कृष्ण के मत का आश्रय लेकर हमने ये सारी पृथ्वी भी जीत ली है। सौभाग्य से तुम माता तथा क्रोध दोनों के ऋण से आज उऋण हो गए। दुर्गशवीर, भाग्यवश तुम विजय हुए। सौभाग्यवश ही तुमने अपने शत्रु को मार गिराया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में श्री कृष्ण का बलदेव जी को सांत्वना देने का विषयक 60वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनने के बाद धृतराष्ट्र ने पुनः पूछा, संजय, रणभूमि में भीमसेन के द्वारा दुर्योधन को मारा गया देखकर पांडवों और सृंजियों ने और क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, जैसे कोई मतवाला जंगली हाथी सिंह के द्वारा मारा गया हो, उसी प्रकार दुर्योधन को भीमसेन के हाथ से रणभूमि में मारा गया देखकर श्री कृष्ण सहित पांडव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। कुरुनंदन दुर्योधन के मारे जाने पर पांचाल और सृंजय तो अपने दुपट्टे उछाल उछाल कर सिंहनाद करने लगे। किसी ने धनुष को टंकारा तो किसी ने प्रत्यंचा खींची। आपके बहुत से शत्रु भांति भांति के खेल खेलने और हास परिहास करने लगे और भीमसेन के पास जाकर कहने लगे, कौरवराज दुर्योधन ने गदा युद्ध में बड़ा भारी परिश्रम किया था। आज रणभूमि में उसका वध करके आपने महान और दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है। जैसे महासागर में इंद्र ने वृतासुर का वध किया था, आपके द्वारा किया हुआ ये शत्रु का संहार भी उसी कोटि का है, ऐसा सब लोग समझते हैं। भला नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए शूरवीर दुर्योधन को भीमसेन के सिवा और कौन मार सकता था? मतवाले गजराज की भांति आपने युद्ध के मुहाने पर दुर्योधन के मस्तक को कुचल दिया।
जिन लोगों ने धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का अपराध किया था, उन सब के मस्तक पर आपने वह पराक्रम द्वारा पैर रख दिया, ये हर्ष का विषय है। भीम, शत्रुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने और दुर्योधन को मार डालने से भाग्यवश ये भूमि मंडल में आपका महान यश फैल गया है। निश्चय ही वृतासुर के मारे जाने पर बंदीजनों ने जिस प्रकार इंद्र का अभिनंदन किया था, उसी प्रकार हम शत्रुओं का वध करने के वाले आपका अभिनंदन करते हैं। भरत नंदन, दुर्योधन के वध के समय हमारे शरीर में जो रोंगटे खड़े हुए थे, वे अब भी ज्यों के त्यों हैं। प्रशंसा करने वाले वीरगण एकत्र होकर इस प्रकार भीमसेन से बातें कर रहे थे। नरेश्वरों, मरे हुए शत्रु को पुनः मारना उचित नहीं है। तुम लोगों ने इस मंदबुद्धि दुर्योधन को बारंबार कठोर वचनों द्वारा घायल किया है। यह निर्लज्ज पापी तो उसी समय मर चुका था जब लोभ में फंसा और पापियों को अपना सहायक बनाकर सुहृदों के शासन से दूर हो गया था। ये नराधम अब किसी योग्य नहीं है। प्रजानाथ, श्री कृष्ण के मुख से ये आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा दुर्योधन अमर्ष के वशीभूत हो उठा और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर वह बैठ गया। तत्पश्चात उसने श्री कृष्ण की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा। उसका आधा शरीर उठा हुआ था। उस समय राजा दुर्योधन का रूप उस कुपित विषधर सर्प के समान जान पड़ता था, जो पूंछ कट जाने के कारण अपने आधे शरीर को उठाकर देख रहा था। उसे प्राणों का अंत कर देने वाली भयंकर वेदना हो रही थी, तो भी उसकी चिंता न करते हुए दुर्योधन ने अपने कठोर वचनों द्वारा वसुदेव श्री नंदन श्री कृष्ण को पीड़ा देना आरंभ कर दिया। ओ कंस के दास के बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकृत्य के लिए क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? भीमसेन को मेरी जांघें तोड़ डालने का मिथ्या स्मरण दिलाते हुए तुमने अर्जुन से जो कुछ कहा था, क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है? सरलता से धर्मानुकूल युद्ध करने वाले सहस्त्रों भूमिपालों को कुटिल उपायों द्वारा मरवाकर तुम्हें लज्जा नहीं आती, और ना ही इस बुरे कर्म से तुम्हें घृणा होती है। जो प्रतिदिन शूरवीरों का भारी संहार मचा रहे थे, उन भीष्म का तुमने शिखंडी को आगे रखकर वध करवाया। अश्वत्थामा के सदृश नाम वाले एक हाथी को मारकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र नीचे डलवा दिए। क्या ये मुझे ज्ञात नहीं है? इस नृशंस धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी आचार्य को उस अवस्था में मार गिराया जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा, किंतु तुमने मना नहीं किया। पांडुपुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। तुमसे बढ़कर महापापी और कौन हो सकता है कृष्ण? बलवान भूरिश्रवा का हाथ कट गया था। वे आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे। उस दशा में तुमसे ही प्रेरित होकर सात्यकी ने उनका वध किया था। मनुष्यों में अग्रगण्य कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से पराक्रम कर रहा था। उस समय नागराज अश्वसेन को, जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन के वध के लिए जा रहा था, तुमने अपने प्रयत्न से विफल कर दिया था। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में गिर गया और उसे उठाने में व्यग्रता पूर्वक संलग्न में लगा हुआ था, उस समय उसे संकट से पीड़ित और पराजित जाकर तुम लोगों ने उसे मार गिराया। यदि मेरे कर्ण और भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते, तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय ना होती। परंतु तुम जैसे अनार्य के कुटिल मार्ग का आश्रय लेकर हम लोगों का और दूसरे राजाओं का वध हुआ है। ये सब बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया। अब शेष कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।